नॉलेज लेना भी आपके लिए जरूरी हो जाता है। जब आपका क्लाइंट आपसे पिंपल्स के लिए पूछता है, ब्लेमिशेस के लिए पूछता है, टैनिंग के लिए पूछता है, हेयर फॉल के लिए पूछता है, तो ये सारी चीजों की नॉलेज होना भी आप लोग को जरूरी है कि आप अपने क्लाइंट से वो चीज पूछो। सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते हो आप कि प्रोडक्ट यूज किया और हो जाएगा। ओके, हम लोग यहाँ पर अब शुरू करेंगे एक अलग से ट्रीटमेंट। आपको देखो मैम ने पहले फेयर लवली लगा रखी थी और अब जो नेचुरल जो स्किन उभर के आई है, देखो जो नेचुरल इनकी ब्लैमसीज उभर के आई है, अब ये देखो ये वाली ये चीज़ों के ऊपर अब हम काम करना शुरू कर रहे हैं। ये शुरू कर रहे हैं हम लोग, और मैं चाहता हूँ कि फेशियल हम लोग ब्लेमिश का फेशियल करेंगे अभी यहाँ पर। और ब्लेमिश के फेशियल एक तरफ हम ब्लेमिश का फेशियल लगाएंगे, एक तरफ हम लोग जो टीटी और पेट्रोलियम ऑयल का जो सेटअप था उसको ब्लीच का एक सेटअप लेंगे। तो आप प्लीज़ कौन ब्लेमिशेस का फेशियल कराना चाहेगा? हमें करता हूँ कौन आज लेमन जेल से इनके क्लीनिंग कर रहे हैं। साथ में आप सबको ब्लीच करेंगे तो पहले लेमन जेल से क्लीन करना। देखिए यहाँ पर हालांकि अभी जो दो लोग गए हैं उनके ऊपर भी हमने ब्लेमिशेस का सेटअप बनाया है। मैं दोबारा बुलाऊंगा इनको लंच के बाद। लेकिन आप देखिए ब्लेमिशेस के अंदर कितने ज़्यादा वेरिएशंस हैं। आप नहीं कह सकते कि किसको क्या प्रॉब्लम है। मैंने अभी किसी से पूछा नहीं है कि तेरा हीमोग्लोबिन कितना था या विटामिन D3 कितना था, क्योंकि वो चीज़ें बहुत कुछ दिखाती हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है और कैसे हुआ है, कैसे उसका ट्रीटमेंट यूज करना है। लेकिन आप ट्रीटमेंट शब्द मत यूज़ करें, आप एक ब्लेमिश का फेशियल शब्द यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं आप। मैं चाहूँ तो मैं फ्रूट किट से भी ये ट्रीटमेंट ब्लेमिशेस का कर सकता हूँ। प्लीज थोड़ी सी आवाज आप कम रखिए और जो सर बोल रहे हैं उसके ऊपर अगर ध्यान देंगे तो आपकी नॉलेज थोड़ी सी इंक्रीज होगी। और दूसरी बात यह है कि अभी भूख लगने की जरूरत नहीं है, 2:15 बजे ही मिलेगा। उससे पहले कोई चांस नहीं है। जब तक ये ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं होंगे तब तक आपको खाना नहीं मिलेगा, ठीक है? और मैंने ये भी आपकी एक स्कूलिंग की तरीके से है, 2 पीरियड के बाद ही लंच ब्रेक होगा। उससे पहले नहीं होगा। उससे पहले चोरी चोरी आपको बीच में हमने स्नैक्स खिला दिए थे। जब आप क्लास के बीच में कई बार छुप छुप के खाते थे ना, भूख लगती थी। हाँ, मुझे भी ऐसी जैसे याद है 3rd स्टैंडर्ड में थे। अच्छा, एक कमाल की बात है, इसने तो ये क्लास कई बार कर लिया है। ये भी सारे लोग काफी बार क्लास कर चुके हैं। तो मुझे ये लगता था यार तो सर तो वही बोलते हैं, प्राइमरी क्लास का टीचर बन के रह गया मैं। और ये ग्रेजुएशन में आ गई, जिसे ये कहती है कि अब सर क्या सुने। लेकिन फिर सुना है तुमने, सुना तो है ना तुमने, हमने क्या कहा, मैडम ने क्या कहा, हमने। देखो सुनने के बाद क्या होता है कि जब आप धीरे धीरे कोई चीज प्रैक्टिस में ले लेते हो सो आपको ये स्टेज ऐसे मिलता है। जब आप सुनते रहते हो, करते रहते हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो फिर आप कहते हो सर मैं यहाँ पे खड़े होकर कर लूँ। लेकिन आज तो मोस्ट वेलकम होता है हमारा। वो प्राइमरी क्लास का जो मैंने जो सब्जेक्ट पहले पढ़ाया है, आज मेरे को बेनिफिट कितना है कि तू उस तरफ खड़ी है, मैं इस तरफ खड़ा हूँ। ये काम करने वाले हमारे लिए, और ये क्लैपिंग आप लोगों के लिए होनी चाहिए। इन लोगों ने मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस जोड़ दिया है कि आज मैं ये बिलीव कर सकता हूँ कि अगर मैंने इनको नहीं, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस दिया है कि अगर कई बार सर पहले कहते थे तू चल, मैं अपना काम छोड़ के जाती थी। अब कहीं दूर जगह पे जाना होता है ना, तो मैं कहती हूँ देखो कोई ना कोई आपको स्टूडेंट मिल जाएगा जो यहाँ स्टेज पे खड़ा हो जाएगा, मैं अपना पार्लर देख रही हूँ, मैं अपने क्लिनिक पे हूँ। सो ये कॉन्फिडेंस होता है कि जब आपने सीखा हुआ है, और आज का नहीं है, 10-10, 15-15 साल पुराने जो हमारे हैं, जो हमारे उसके साथ जुड़े हुए फैमिली के साथ, वो आगे स्प्रे करेगा। हाँ, क्लीनिंग के बाद आप देखें, हमने पहले टी ट्री ऑयल का, टी ट्री पेट्रोलियम ऑयल की जो स्प्रे बॉटल थी
इसका स्प्रे करेंगे और उसका एक सबसे बड़ा कारण, ताकि आपके काम करने के कारण आपके क्लाइंट के फेस के ऊपर कोई इन्फेक्शन या एलर्जी ना होने पाए, उसके लिए मेरे को ट्रीटी वाले और पचौली वाले की स्प्रे बॉटल यूज करना। और अगर गलती से अगर कहीं रिएक्शन हो जाए और कहीं दाने निकल आए या रेशेज हो जाए, स्वेलिंग आ जाए, यानी कि एलर्जी हो जाए, उससे बचने के लिए मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर पहले ही नेरोली वाले की स्प्रे बॉटल, ये देखिए ये स्प्रे बॉटल है, आप कुछ भी कर रहे हो आपने ये यूज करनी है। अगर आप इसको यूज करते हो तो हमारा माइंड रिलैक्स रहता है कि कोई एलर्जी नहीं आएगी, कोई क्लाइंट के है तो वो फैलेगी नहीं, ठीक है ना। तो ये आपने हर छोटे से छोटे काम में यूज करना है, बड़े से बड़े काम में यूज करना है। अब इनके हम ब्लीच यूज करेंगे और इनके हम पपाया फेशियल करेंगे। तो सबसे पहले मैं ब्लीच का बता देती हूँ। हम जो यहाँ पे ब्लीच यूज कर रहे हैं वो मिंट कूल ब्लीच है और सिर्फ थोड़ा सा पैटर्न चेंज करेंगे कि किस तरह से हम बनाते हैं। नॉर्मली हम क्या लेते हैं, ब्लीच लिया, एक्टिवेटर डाला, मिक्स किया और एप्लीकेशन कर दिया, ठीक है। बट अब आप हल्का सा चेंज करेंगे। आप सबसे पहले एक्टिवेटर लेंगे, स्किन के अकॉर्डिंग लेंगे, ब्लीच बनाना वैसे ही है, सिर्फ चेंज क्या करना है, आपने एक्टिवेटर लिया, उसमें आप स्किन टोनर, रोज वाटर या फिर एक्वागार्ड का पानी की 2-3 ड्रॉप डाल के ड्राई पाउडर एक्टिवेटर को आप लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, ताकि जो एक्टिवेटर के अंदर आपके छोटे छोटे दाने हैं वो आपके मेल्ट हो जाए। उसके अंदर फटाफट आप क्रीम मिक्स करके एप्लीकेशन करेंगे। सिर्फ आपने ये चेंज करना है अपनी ब्लीच में, जो आपने बनाने का प्रोसेस है वो आपने ये रखना है। क्रीम के अंदर एक्टिवेटर नहीं मिक्स करेंगे, एक्टिवेटर को हल्का सा लिक्विड करके उसके अंदर आप ब्लीच क्रीम को मिक्स करेंगे। तो आपको ये मैं बता दूं कि जो लोग पहली बार ये क्लास कर रहे हैं उनके लिए सबक भी है कि ये एक दिन के अंदर यहाँ नहीं चढ़े, काफी क्लासेस इन लोगों ने किया है और उन क्लासेस के थ्रू एक कॉन्फिडेंस दिया है। क्लासेस के साथ साथ अपने पार्लर में वो चीज यूज करते रहे हैं और जो कहीं पे भी प्रॉब्लम आई है वो सर के साथ प्रॉब्लम को डिस्कस किया है कि सर मैंने ये चीज यूज की थी, मुझे प्रॉब्लम आई है, अब आप बताओ मैंने क्या करना है। तो वो सालों के साथ इन्होंने वो चीज कॉन्फिडेंस अपने अंदर लिया है। तो जितने भी आज नए लोग हैं वो भी इसी तरह से अपना कॉन्फिडेंस लेंगे। कोई प्रॉब्लम आती है सर आपके साथ खड़े हैं, आप कॉल करेंगे, आप वॉइस मैसेज छोड़ दीजिए। अगर सर कॉल नहीं उठाते आप वॉइस मैसेज छोड़ दीजिए, आपको सर आंसर देंगे कि हाँ आपका ये प्रॉब्लम है, तो आप ये ट्रीटमेंट किस तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं। और उसके लिए आप जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है आप ले सकते हैं, जो लोग पहली बार क्लास अटेंड। ये मिंट ब्लीच हम यूज कर रहे हैं। ये देखिएगा इधर ये ब्लीच लगाना शुरू कर दिया है। सबसे पहले ब्लीच हम साइड लॉक में लगाएंगे, क्योंकि उससे क्या होता है कि जब आपका चीज एरिया सेंसिटिव होता है, ये ओवर टाइम हो जाएगा तो हेयर थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं। तो आप पहले साइड लॉक हमेशा जब ब्लीच आप यूज करते हो साइड लॉक्स पे पहले लगाइए, ऊपर साइड लॉक्स पे लगाइए सबसे पहले, क्योंकि आपके हेयर जो होते हैं वो ज्यादातर साइड लॉक्स पे ज्यादा होते हैं पहली बार। और चीक्स आपका जो है बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है, तो सबसे एंड में आप चीक्स पे लगाइए। एक कमाल की बात इस ब्लीच के अंदर आता है, आप व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिएगा प्लीज, 98102 98102 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 92899। और आप इस नंबर के ऊपर अपनी प्रॉब्लम, अपनी टेस्ट रिपोर्ट्स, आपके जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कि मैंने यहाँ पर फोटोज आपको दिखाई हैं, आप वो शेयर कर सकते हैं अपने क्लाइंट की। और उसके बाद बातें हैं। अब ये देखिए, जब हम ब्लीच लगाते हैं प्लीज देख लीजिए, नहीं तो फिर आपकी प्रॉब्लम्स रह जाएंगी। आईब्रो को आप छोड़ देते हैं, आईब्रो के ऊपर ब्लीच लगने का डर रहता है, तो आपने क्या करना है, SPF 20 है आपका, ये SPF 20 है, SPF 20 लेके आप आईब्रो के ऊपर लगा देंगे।
सो आपकी ब्लीच का जो इफेक्ट होता है वो नहीं आता है। और अगर क्लाइंट की साइड लुक्स ज्यादा है तो उसको लास्ट में ऐड में थोड़ा एक्टिवेटर ऐड ऑन एक्टिवेटर और एक्स्ट्रा ऐड। ये देखिए हम पूरी ब्लीच में ये ऐड ऑन करेंगे, उससे क्या होगा स्किन बर्न हो जाएगी तो अपने सेंसिटिव एरिया। ये चीजें आपने जैसे आईब्रो के ऊपर लगा दी है, मॉइस्चराइजर पहले लगा दीजिए, ठीक है। ब्लीच जब आप बनाते हैं तो आपने ध्यान में रखनी है कि किसके अकॉर्डिंग आप ब्लीच बना रहे हैं। आज कितने लोग ऐसे हैं जो आज पहली बार ही आए हैं यहाँ पर? और मैं आपसे क्वेश्चन जरूर पूछना चाहूँगा, आपको कैसा लग रहा? मतलब हम लोग शोर तो मचाते नहीं, और आप भी अच्छी बात है शोर नहीं मचा रहे। यही अगर मेकअप का या कोई केमिकल वाला खड़ा होता ना कोई आके आर्टिस्ट, वो शोर मचाता भी और शोर मचवाता भी। हम लोग आपको ट्रीटमेंट सिखा रहे हैं ना, तो हम शोर मचा ही नहीं सकते। ये पर्सनल लेवल का काम होता है। ओके, हाँ हाँ, अब आप यहाँ पर देखिए ना, बड़े कमाल की बात है। एक कमाल की बात है, क्या नाम है तुम्हारा? सुनीता। सुनीता बैठी है, इसने हाँ आप लोग देख के बताइए ब्लीच में क्या आपको कुछ नया नजर आ रहा है? ब्लीच लगाई है। हाँ, इचिंग तो आपको नहीं पता, यही बताएंगी, लेकिन कम से कम आँख तो खुली हुई है। ब्लीच लगाने में तो लोगों की आंखें बंद हो जाती है। कितना बड़ा फर्क है कि हम लोगों ने कौन सी ब्लीच लगाई है, मैडम ने यहाँ पर लगाई है मिंट कूल ब्लीच, इनके लगाई गई है, और ये पहली बार आए भी हैं। और सुनीता ये बताओ कि तुम्हारे को क्या आप इचिंग लग रही है या ठंडक लग रही है? जलन तो वो हल्की सी तो आएगी, लेकिन अंदर ठंडक लग रही है। ओके, देखो कमाल की बात कि लोगों को जब ब्लीच लगाई जाती है तो पहले लगाते हुए इचिंग बहुत आती है, जो आई है इसको हल्की आई है, और हाँ फर्स्ट बार में वो तो आएगी। अच्छा, ब्लीच इसने देखो ये कमाल की बात बता रही है, इसने ब्लीच भी पहली बार ही करा और हमें नहीं पता, लेकिन हमारे को विश्वास किस पे था? टी ट्री ऑयल, पचोली ऑयल और नेरोली ऑयल। इन्फेक्शन को भी हमने कम कर लिया था, और अंदर में रेशेस ना हो ऊपर, वो भी हमने कम कर लिया। और दूसरी बात इसमें जैसे कहीं ना इचिंग आई है, कम आई है, शुरू में कह रही है मेरे को आई है, और उसके बाद फेस के ऊपर जैसे कि ब्लीच करते हुए काफ़ी हीट निकलती है, गर्मी निकलती है, वो नहीं निकली। तीसरा देखिए ना, आंखें खोल के बैठे हैं, पानी नहीं निकल रहा है आंखों में से। उसके बाद हल्का सा ठंडक भी आनी शुरू हो गई है, और ठंडक आनी है जबकि ब्लीच बिल्कुल डिफरेंट है। और चौथी बात जो फेस के ऊपर नजर आई, इसको मालूम नहीं है क्योंकि पहली बार ब्लीच कराई है, इसको ये पता लग गया है कि आंखों में से पानी नहीं आता, जबकि आप सबको पता है कि ब्लीच लगाने का मतलब ही आंखों में से पानी आता, आंखें बंद रहती है। यानी कि ये अमोनिया वाली ब्लीच नहीं है, ये बड़ी कमाल की बात है। लोग यहाँ पर जो एक्टिवेटर आपको देते हैं वो अमोनिया वाला देते हैं, हम लोगों का बिना अमोनिया के एक्टिवेटर है। मुकेश बीच में क्या कर रहा है? ओके, आईब्रो के ऊपर हमने मॉइस्चराइजर लगाया है, ये चीज बहुत जरूरी है, और वही सेम ब्लीच इनके हाथ पे भी लगा दिया, अभी आपको उसका भी इफेक्ट पता लग जाएगा। अब ये देखिए 10-15 मिनट के बाद क्या होने वाला है इनका कि फेस के ऊपर जो लोगों को ब्लीच करने के बाद स्किन काफी ड्राई हो जाती है, यहाँ पर ड्राई नहीं होगी, इसके फेस के ऊपर ग्लो निकलना शुरू हो जाएगा। यानी कि सारा काम जो आप ब्लीच के दौरान देखते हो वो सब गड़बड़ होगा। एक बार बिल्कुल ब्लीच दोबारा दिखा दें। अभी जैसे ये हमारे जिनके हम कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर हम इतनी कम देर अगर स्क्रबिंग पार्लर में करेंगे तो हमारा क्लाइंट सेटिस्फाइड कैसे होगा। हम यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का रिजल्ट दिखा रहे हैं, ठीक है, और एक करने का तरीका बता रहे हैं कि आप जो तरीका करना है वो आपने किस तरह से यूज करना है। बाकी जो टाइमिंग्स है आपके फेशियल के जो आप क्लाइंट के करेंगे वो आपके उसी के अकॉर्डिंग रहेंगे। यहाँ पे स्टेज पे है, हम पूरा 1-1 घंटा फेशियल के लिए नहीं ले सकते हैं, ठीक है। सो इसलिए हम सिर्फ काम करने का तरीका बता रहे हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी बता रहे हैं कि क्या क्वालिटी और किस तरह से आपने यूज करना है। मैं आपको इस पपाया फेशियल
ब्लीच में जो हमने मिक्स किया है, आपने एक्टिवेटर लिया है, एक्टिवेटर में आप रोज वाटर, एक्वागार्ड का पानी, स्किन टोनर, कोई भी तीनों में से एक चीज लेके उसको हल्का सा लिक्विड करेंगे और उसके अंदर आप क्रीम को मिक्स करेंगे, देन आपने अप्लाई करेंगे। अप्लाई जो आपने करना है साइड लॉक पे पहले करना है, बाकी के फेस के ऊपर बाद में करना है आपने। और अगर आपको लगता है कि जो आपकी ब्लीच बनी है वो बहुत लाइट है, आपके साइड लॉक्स कवर नहीं होंगे, तो आप हल्का सा एक्टिवेटर पानी में मिक्स करके अगेन आप अपने उसके ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है, सिर्फ ये आपने चेंजेस करने हैं। आईब्रो के ऊपर आपने SPF 20 लगाना है और वो आप जब रूट टचअप करते हो तब भी आप लगाएंगे। ठीक है, अब इनका हम ब्लेमिशेस का कर रहे हैं। तो हमने पहले क्या किया था, लेमन जेल से फेस वॉश किया था और उसके बाद हमने पपाया किट यूज की है। ये पपाया किट है, इसको हमने यूज किया है और इसके अंदर से हमने लिया था स्क्रब। और जैसा कि सर ने बोला था, इस रेडीमेड स्क्रब के अंदर हमने थोड़ा सा फ्रूट पील मिक्स किया था ताकि हमें ब्लेमिशेस का रिजल्ट अच्छा मिले, तो हमने फ्रूट पील मिक्स कर दिया था। ये दोनों ही है, एक शुरुआत जिन लोगों ने करनी है वो एक छोटी किट से करते हैं और जिन लोगों को देखिए जिसने ट्रायल लेना हो कि मैं पहले यूज करके देख लूं, ठीक है, वो आप वो ले सकते हैं किट। और जो यूज करते आ रहे हैं उनको क्वांटिटी ज्यादा चाहिए तो ये आप ले सकते हैं, ये आपकी होती है। ये वही किट है कि जो कल मेरे को लेडी टोटल 800 ग्राम की ये किट है। अयोध्या साइड से मेरे को बोल रही थी कि सर आपने वेट बढ़ा दिया, आज मेरे को 24 किट का ऑर्डर दिया। मैंने बड़ा कमाल कर रहा था, मैं उनको डांट रहा था कि बात मत करो इसके बारे में। आज मेरे को मेरे को 24 किट चाहिए, उसने ये नहीं कहा कि 675 रुपए की लगा देना। तो मैंने कहा हम बातें नहीं होती। और ये इसकी बड़ी किट है, कम से कम इसमें से लगभग जहाँ मेरे को जाना है 30-40 फेशियल, 40 फेशियल डिपेंड करता है कि आप कितना प्रोडक्ट किस तरह से यूज करके आप ज्यादा से ज्यादा निकाल सकते हैं। यस, ठीक है ना? करने के लिए बहुत सारे लोग करते हैं। अब इसके अंदर हम कम से कम इतने 30-40 फेशियल जरूर होंगे। अब इसके अंदर हमारे पास पपाया जेल है और पपाया की क्रीम है। हम लोग क्या करेंगे, पपाया क्रीम और पपाया जेल दोनों को मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इनका क्रीम मसाज करेंगे। और ये आपको मैं बता दूं कि ये वो प्रोडक्ट हैं जिस पार्लर के ऊपर ये बहुत शूट करते हैं, वो लोग कई बार मेरे से 1-1 किलो की भी अब बात नहीं करते। मेरे पास जो कस्टमर है जो 5-5 किलो का सेट। देखिए, अगर आप सेम किट जो है हर बार यूज करते हैं तो आपके ब्लैक हेड्स निकलने ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाते हैं। प्लस ब्लैक हेड्स नहीं हो, आप क्लाइंट को सजेस्ट करेंगे कि हमेशा फेस वॉश के बाद स्किन टोनर जरूर लगाएं ताकि जो पोर आपने ओपन किए हैं वो क्लोज हो जाए, तो ब्लैक हेड्स कम होंगे। और जो मैं अपने क्लाइंट को सजेशन देती हूँ, प्लग नहीं करवाती मैं कभी भी। अगर आपको क्लाइंट के लगता है कि बहुत ज्यादा ब्लैक हेड्स है और एक ही फेशियल के टाइम में नहीं निकले हैं, तो मच बेटर कि आप उसको वैक्स से निकाल दें। जब आप प्रेस करके निकालते हैं तो ओपन पोर बड़े होने का चांसेस ज्यादा रहता है। ओके, इसके अंदर थोड़ा सा सीरम इसके अंदर है, किट के अंदर। नो। अब इस किट के अंदर ही हमारा होता है सिरम। किट के अंदर ही है ये। इसकी हम 3 से 4 ड्रॉप अपने क्रीम और जेल जो बनाया है उसमें मिक्स कर लेंगे और ये आपका विटामिन सी सीरम है, एंटी ब्लेमिश सीरम, जो कि आप क्रीम या जेल के अंदर मिक्स करके आप मसाज कर सकते हैं। आपको कैसा लग रहा है ब्लीच का? देखिए, जब पहले सर ने पूछा था तब क्या कह रहे थे, ईचिंग हो रही है, हल्की ईचिंग हो रही है। और अब जैसे 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 टाइम होता गया है तब क्या लग रहा है, कूलिंग इफेक्ट आ रहा है। और ये आपको किसी और ब्लीच में नहीं मिलेगा, सिर्फ चेज की ब्लीच में मिलता है आपको कि कूलिंग इफेक्ट आपका आता है। प्लस पहले लोग जैसे करते थे ना कि आंखों में से पानी भी नहीं आता है। अक्टूबर नवंबर तक जब गर्मी रहती है तो ये बहुत अच्छी ब्लीच है,
लेकिन अब तो लोग मैं केरला में चला जाऊँ, तमिलनाडु चला जाऊँ या और एरिया में, वो कहते हैं सर हम तो 365 दिन ये यूज करते हैं। मेरे पार्लर में सिर्फ मेरी खुद की कंपनी की सिर्फ एक यही ब्लीच यूज होती है। और मेरे अगर आपको लगता है कि क्लाइंट की स्किन ने पूरी क्रीम जेल जो है एब्जॉर्ब कर लिया है, हाथ हमारे चलने में दिक्कत आ रही है, तो आप उसी का थोड़ा सा जेल ले लो, जेल यूज कर लो। वो नहीं लेना है तो आप SPF 20 का जो मॉइस्चराइजर है 2-3 ड्रॉप वो लेके आप यूज कर लो। पानी यूज नहीं करोगे, क्रीम मसाज में पानी यूज नहीं करोगे। जितना आपने पानी यूज करना है वो आप स्क्रबिंग के टाइम में करोगे। तो आप अगर इस तरह से यूज करते हो तो आपको जो है एक ग्लो अलग से निकल के आता है। कोशिश करो कि आपको क्रीम मसाज में जरूरत नहीं पड़े। प्रॉब्लमेटिक स्किन पे देखिए जितनी पुरानी होती है उतनी ही प्रॉब्लम जाने में ज्यादा टाइम लेती है। सो स्टार्टिंग जो हम करते हैं कई बार हफ्ते की भी सिटिंग देते हैं कि हफ्ते बाद आए, और नहीं है तो 15 दिन में आपने जरूर देनी होती है स्किन के अकॉर्डिंग। जैसे अभी पहले जो दोनों क्लाइंट गए हैं, अगर आप उनको कहते हैं कि हाँ भाई हम कम करने की कोशिश करेंगे किट से, तो आपको 15-15 दिन में उनको 4 बार फेशियल देने पड़ेंगे। यानी कि 15 दिन के बाद आप उनको फेशियल देंगे। जैसे ही थोड़ा रिजल्ट आना स्टार्ट होता है फिर आप उसको 20 डेज के ऊपर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये है। अब देखिए ब्लीच का भी अच्छा इफेक्ट लेने के लिए क्या है कि ब्लीच जब आप रिमूव करते हैं कैसे करते हैं, टिश्यू या स्पॉन्ज गीला किया और रिमूव कर दिया, ऐसे ही करते उतारते हैं। कैसे उतारते हैं? बिल्कुल आपने जो ऊपर की क्रीम है वो एज इट इज स्पैचुला से आप रिमूव कर दीजिए, एक्स्ट्रा जितनी भी है। उसके बाद आप हल्का सा पानी से आप उसको वेट टिश्यू से क्लीन कर दीजिए। बेटा करते हो ना तो क्लाइंट को बोला करो आंखें बंद रखा करें, पलकों के ऊपर लग रही है प्लीज छोड़ता हो। क्योंकि हमारे क्लाइंट की आदत होती है ना, वो हर चीज चेक कर रहे होते हैं, बीच में खोल खोल के क्या यूज कर रहे हो, और फिर उस टाइम क्या होता है कि फिर आंखों में कुछ ना कुछ जाने का डर रहता है। और आजकल तो हमारे क्लाइंट भी बड़े स्मार्ट हो गए हैं, दे सकते हैं। अच्छा आप लोग ये बताइए कि हॉट स्टीम कौन से महीने में देनी चाहिए, कौन से महीने में नहीं देनी चाहिए? हाँ जी, सर्दियों में, गर्मियों में नहीं देनी चाहिए। आपको हॉट स्टीम 12 महीने देनी चाहिए। क्यों हॉट स्टीम देने का? कहीं हो कि आप स्किन देखते हो ना बड़ी हार्ड होती है, तो उसको सॉफ्ट करने के लिए आपको हॉट स्टीम जो है 12 महीने देनी चाहिए। टाइमिंग का फर्क आता है सिर्फ, अगर सेंसिटिव स्किन है तो कम देर देंगे, और अगर ठीक स्किन है तो आप दे सकते हैं। विंटर में आपको पता है कि हॉट स्टीम ज्यादा देर क्लाइंट ले लेता है, क्योंकि ठंडी में गर्म चीज जब लगती है तो बड़ा अच्छा लगता है। तो सिर्फ टाइम का वेरिएशन आपने रखना है, गर्मियों में कम देर देनी है, विंटर्स में आप दे सकते हैं, लेकिन हॉट स्टीम 12 महीने देनी है। कब देनी है? स्क्रब्स के बाद और क्रीम मसाज से पहले आपने हॉट स्टीम देनी है। कब देनी है हॉट स्टीम? स्क्रब के बाद और क्रीम से पहले। अब ये क्रीम मसाज हो गई है तो हम क्या देंगे? कोल्ड कंप्रेशन। जब आप क्रीम मसाज जेल मसाज कर देते हैं तो क्या देते हैं?
कोल्ड कंप्रेशन, और कोल्ड कंप्रेशन में आप ऑयल कौन सा डालेंगे? कोल्ड ऑयल कौन सा था? जिरेनियम ऑयल। और कितनी ड्रॉप डालेंगे? 2 ड्रॉप। अब इसको भी 2-3 तरीके से आप बना सकते हो। कितने लोगों के पास हॉट एंड कोल्ड कंप्रेशन मशीन है पार्लर में? तो जो कोल्ड कंप्रेशन की मशीन है उसमें जब आप पानी डालते हो तो 2 ड्रॉप जिरेनियम ऑयल की मिक्स करके उसके अंदर डाल सकते हैं। ज्यादा पैसे हैं तो एक स्प्रे बॉटल भी ले सकते हैं, ठीक है, वो भी बना सकते हैं। अब कोल्ड कंप्रेशन भी नहीं है, स्प्रे बॉटल भी नहीं ले सकते, तब क्या करेंगे? एक बाउल लेंगे, बाउल में पानी भरेंगे, 2 ड्रॉप डालेंगे, ठीक है। अब इस 2 ड्रॉप को हमें 10 बंदों को यूज करना है। कैसे करोगे? एक टिश्यू पेपर लो, उस पानी के बाउल में 2 ड्रॉप जिरेनियम ऑयल के साथ जितने टिश्यू आप डिप कर दोगे उतने आपके जिरेनियम ऑयल के टिश्यू रेडी हो जाएंगे। क्या करना है? फोल्ड करके आप उस बाउल में इसको डाल दीजिए। जितने आपने टिश्यू डाले आपके उतने जिरेनियम ऑयल के टिश्यू रेडी हो गए। तो ये 3 तरीके से आप जिरेनियम ऑयल को यूज कर सकते हैं। अब आप उनका देखिए ब्लीच का इफेक्ट, हाथ दिखाना, देखिए तीन बूंदे जो थी नरौली वाटर की डाली थी हमने, आप टी ट्री वाटर की भी डाल सकते हैं, आप डिस्टिल वाटर भी डाल सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा जलन एकदम से आनी शुरू हो जाती है और क्लाइंट कई बार कहता है कि नहीं इसको रिमूव करो। तब हम क्या कर सकते हैं जिससे क्लाइंट भी हमारा ब्लीच करवा ले और हमें रिमूव ना करनी पड़े। देखिए कई बार क्या होता है कि हमें क्लाइंट का नहीं पता कि उसकी स्किन किस तरह की, जैसे ये पहली बार करवा रहे थे, ठीक है, आपने टी ट्री का भी स्प्रे किया, नरौली का भी स्प्रे किया और जिस तरह से हमने ब्लीच बनाई वो भी लगाया, लेकिन हमारा क्लाइंट कई बार क्या होता है कि डर जाता है, हल्की सी इचिंग जरा सी हुई जब फर्स्ट टाइम होता है, नहीं आप रिमूव कर दो। आपने क्या करना है, SPF 20 लेना है और जहां आपका क्लाइंट बोल रहा है कि मुझे इचिंग ज्यादा हो रही है, बिना ब्लीच रिमूव किए आपने इसकी 2-3 बूंदें लेनी है SPF 20 की और उस जगह पे आपने इसको लगा देना है। That's it। और कुछ नहीं आपने करना है, इचिंग वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। तब भी अगर आपका क्लाइंट कह रहे नहीं मुझे तो अभी भी हो रही है, फेस उनका पकड़ो और पंखे के सामने कर दो या हल्का सा पंखा कर दो। जैसे ही हवा लगती है ऑटोमेटिकली वो चीज क्लियर हो जाती है। बट क्लाइंट की आदत होती है कई बार वो ओवर सेंसिटिव होते हैं मेंटली। आप वैक्सीन भी करते हैं दीदी इतने से करना, अभी लगाते नहीं है, अभी पता लगता है वैक्स लगी नहीं है और उनकी चीख में चिल्लाहट शुरू हो गई। अब हमने देखिए क्रीम मसाज इनकी कर दी, पैक लगाने से पहले हम क्या करेंगे, कोल्ड कंप्रेशन देंगे। तो हम कोल्ड कंप्रेशन बना रहे हैं। ये हमने एक बाउल लिया है, बाउल में पानी है और इसमें हम क्या डालेंगे, 2 ड्रॉप जिरेनियम ऑयल की। और ये टिश्यू पेपर को हम उस पर डिप करेंगे और अच्छी तरह से स्क्वीज करके इनके फेस के ऊपर लगाएंगे। आप चाहे स्प्रे बॉटल यूज कर सकते हैं, हॉट एंड कोल्ड की आपके पास मशीन है उसमें आप डाल सकते हैं, जैसा भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप कर सकते हैं यूज। अब जैसे अब हम स्टेज पे काम कर रहे हैं तो ये हमारी जो 2 ड्रॉप जिरेनियम की क्या है एक ही क्लाइंट के ऊपर यूज होगी, ठीक है ना। आप अगर अपने पार्लर में करते हैं तो जितने टिश्यू डाल देंगे ये 2 ड्रॉप उतने ही टिश्यू के लिए बन जाएगी।
मैम विंटर्स में भी सेम प्रोसेस था सेम प्रोसेस। पानी कोल्ड किसमें? कोल्ड स्टीम में? ज्यादा वो नॉर्मल लोगे ना तब तो पानी आ। हाँ नॉर्मल लोगे। आप जब अगर कोल्ड स्टीम में भी डालते हो तो वो वैसे ही चलेगा। अगर आप इस तरह से बना के रख रहे हो, विंटर है तो आपको बाहर रख सकते हो, लेकिन अगर समर है तो अगर आप इस तरह से पैड बना रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप फ्रिज में रखोगे ना, फ्रिज में रखोगे। अब इसके बाद हम लगाएंगे पैक। कोल्ड कंप्रेशन के बाद क्या लगाएंगे? पैक लगाएंगे। और पैक इनका दोनों लगा दिया। ब्लीच के बाद अब आपको क्या फेस ड्राई लग रहा है अपना? यहाँ से लग रहा है, ठीक है। स्किन टोनर लगा दिया। ब्लीच उतारने के बाद हम इनके स्किन टोनर लगाएंगे। वो कंपलसरी होता है स्किन टोनर। क्यों? क्योंकि आपने पोर को क्या किया है? ओपन किया है, ठीक है। ओपन करने के बाद क्लोज करना बहुत जरूरी होता है। तो क्लोज किससे होगा? आपका स्किन टोनर से। स्किन टोनर से आपने क्लोज कर दिया, कर दिया। जहाँ हल्की सी को कह रहे हैं बहुत हल्का सा वो लगा दो, बहुत ज्यादा नहीं लगाना। यहाँ पे SPF 20 मॉइस्चराइजर है, वो आपको सनस्क्रीन प्रोटेक्शन भी देता है, सन से प्रोटेक्शन देता है। तो आप ब्लीच के बाद हल्का सा लगा के उनको भेज सकते हैं। बट यहाँ पे हम लोग इसलिए बैठाते हैं बिना मॉइस्चराइजर लगाए, ताकि आपको पता लग जाए कि हाँ इस ब्लीच से स्किन ड्राई हो रही है या नहीं हो रही है। सिर्फ ये पर्पज होता है कि स्किन टोनर करके हम बैठा देते हैं। मैं बता देती हूँ, जब मैं टाइम हुई थी तो मैं ब्लीच से स्टार्टिंग मैंने ब्लीच करा के तो कभी ब्लीच नहीं करवाती। हम लोग भी जब किसी को देते हैं ना कि कोई नया क्लाइंट होता है तो हम कहते हैं आपको कोई चीज चेक करनी है, आप ब्लीच से चेक कर लो। क्यों? आपको डिफरेंस पता लग जाएगा कि और ब्लीच किस तरह की है और इस ब्लीच में क्या फर्क है। कैसा लग रहा है? अब आपको ब्लीच करवा के बताओगे? अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स को बताओ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, नहीं कोई गलत हो रही है, कोई चीज हो रही है। अच्छा लग रहा है यार। आज फर्स्ट टाइम करवाया? फर्स्ट टाइम कराया। देखिए अब अगर हमारे पास कोई पहली बार ब्लीच करवाने आ रहा है और अगर हम फर्स्ट टाइम में ही उसको ऐसी ब्लीच दे देते हैं जिसको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आ रहा, ना जलन हो रही है, ना आंखों में से पानी आ रहा है, तो वो कंफर्टेबल रहेगा आपसे हर बार ब्लीच करवाने में। बट अगर हम फर्स्ट टाइम में ही हमारा एक्सपीरियंस इस तरह का हो जाता है कि जलन हो रही है, आंखों में से पानी निकल रहा है, तो वो दूसरी बार जब आप कहोगे ना ब्लीच करवाने को तो वो हेजिटेट करता है कि नहीं मैंने नहीं करवानी। सो ये फर्क आ जाता है कि हाँ फर्स्ट टाइम करवा रहे हैं, प्लस ब्राइडल टाइम अब आपका आने वाला है। सो इसका रिजल्ट जब आप लेते हैं तो बहुत अच्छा आता है, आपको अच्छा मेंटेन करता है। बट ध्यान क्या रखना होता है कि ब्लीच और फेशियल दोनों एक साथ नहीं होते। 1-2 घंटे का आपका गैप होना चाहिए, या तो एक दिन पहले आप कर लो। 1-2 घंटे में तो क्लाइंट भाग जाएगा। मैं बता देती हूँ ना, या तो आप ब्लीच एक दिन पहले करो, और अगर साथ करने क्लाइंट कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो हम तो पैकेज डील करते हैं। क्या है कि ठीक है देखो भाई आधा घंटा आपको आधा 1 घंटा बैठना पड़ेगा, या तो आप बिना वर्क के बैठ जाओ, चाय वाय पिला देते कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं है तो मेरे क्लाइंट तो ज्यादातर अच्छा आप पहले ब्लीच कर दो फिर पेडिक्योर कर दो उसके बाद फेशियल कर देना, टाइम हो गया आपका। क्योंकि मेरे पार्लर में अगर क्लाइंट फेशियल ब्लीच पेडिक्योर करवा रहा है, वैक्सिंग करवा रहा है, तो वैक्सिंग के साथ ब्लीच हो जाती है, फेशियल से पहले पेडिक्योर होता है, फेशियल के बाद पेडिक्योर कभी भी नहीं होता है। मैंने अपने स्टाफ को बोल रखा है कि अगर पेडिक्योर है तो फेशियल से पहले करोगे, नहीं तो तुम्हारी सैलरी कट होगी। क्यों? रीजन क्या है कि अगर आप
मसाज करवा लेते हो, पेडिक्योर करवा लेते हो, उसके बाद अगर आप फेशियल करते हो तो आपके फेशियल का ग्लो और अच्छा निकल के आता है, क्योंकि आपके पैरों में आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। जब आप एक्यूप्रेशर पॉइंट को प्रेस करते हो तो आपके बॉडी के इंटरनल सिस्टम आपका एक्टिवेट होता है, और जब वो एक्टिवेट होता है तो उसके बाद फेशियल का रिजल्ट अच्छा आता है। ग्लो आना शुरू हो चुका है और ये बहुत जरूरी है कि हम लोग ब्लीच करें लेकिन स्किन ड्राई ना हो, ये चीज के अंदर ही होता है। अब मतलब तुम करवाओगी हर दूसरे महीने ब्लीच करवा सकते हो, कोई डर नहीं है, कोई कुछ नहीं है ना। पार्लर है, पार्लर का सीख रहे हो ना। हाँ, अगर आपको सजेस्ट करना हो क्लाइंट को, किसी को बताना हो तो आप बता सकते हो। तो ये बेनिफिट होता है कि जब आपने करवा के देखी तो आप किसी को सजेशन दे सकते हो कि क्यों करवानी है ये ब्लीच। में लेमन ऑयल लगा के मुंह में बैठोगे तो ये और डार्क हो जाएगा, लाइट नहीं होगा। ये तो पता नहीं सनबर्न तो लेमन ऑयल अगर आप लगाते हो तो ये इनकी डार्कनेस को और ज्यादा बढ़ाएगा। दूसरी बात, मैंने लेमन ऑयल डायरेक्ट लगाने के लिए कभी बोला भी नहीं है। नहीं, अभी जब आपने उसमें बोला था ना, वो जो जिन लोगों के प्रॉब्लम आती है, हाँ मैं वही तो इनको बता रही हूँ कि उसके लिए बोला था। अगर इस कंडीशन में लगाएंगे, इसके अंदर लेमन जेल से मसाज करो, जेल, ऑयल नहीं, ऑयल नहीं, लेमन जेल। ओके, थैंक यू। लगाया है जो कि आपका किट में ही अवेलेबल है, रेडीमेड है। आपने कुछ नहीं करना, हल्का सा लिक्विड करने के लिए आप सिर्फ पानी का यूज कर सकते हैं, एक्वागार्ड का। आप रोज वाटर से हल्का सा पतला कर सकते हो और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको क्लीन करने के बाद क्या करेंगे हम, जब पैक क्लीन कर देते हैं तो जी आपने पैक क्लीन करने के बाद जो है स्किन टोनर लगाना है, ताकि पैक के बाद अगर कुछ ओपन पोर्स रह भी गए हो तो वो आपके क्लोज हो जाए। और उसको करने के बाद हम क्या लगाएंगे, SPF 20। और बहुत अच्छा और रिजल्ट लेना तो हम क्या करते हैं, SPF 20 में जो किट में आपका विटामिन C है वो 1 ड्रॉप लेके लगा देते हैं। इसमें ग्लो टोन भी आता है। ग्लो टोन अगर किसी को ग्लो चाहिए होता है जैसे, तो उसके अंदर आप मिक्स कर लेना ग्लो टोन। अब जैसे कई बार क्या होता है कि फेशियल बहुत अच्छा किया लेकिन ग्लो नहीं आया, अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या थी, ग्लो की। सो वो आप किस तरह से लोगे वो हम बताएंगे। ये भी हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए करने जा रहा हूँ। और खास तौर से जो यूज़ कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी होने वाली है। और जो नए जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आज जुड़ेंगे साथ में, जैसा कि मैंने बोला था आपको, देखिए अगर हमने यहाँ पे किसी को सिखाना है तो हमें उनको बेनिफिट हर तरह से कराना है। एजुकेशन का बेनिफिट आप लोगे ही लोगे, सर के साथ जुड़ोगे आपको बेनिफिट मिलेगा। सर का नंबर आपके पास आ गया है। सर को मैंने आपको बोला था chase.aroma को फॉलो जरूर कीजिएगा। जो फॉलो करेगा वो अपने आप ही एजुकेशन मिलेगी उसको। दूसरा, लंच हमारा रेडी है। जिस किसी को भी भूख लग रही है वो जल्दी से जल्दी आके आ सकता है फटाफट। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आज मुकेश जी ने यहाँ पे स्पेशल ऑफर आप लोगों को दिया है कि आज कोई भी ये प्रोडक्ट सिर्फ आज के लिए ऑफर है। आज अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो वो आपको 10% एक्स्ट्रा यानी कि 30% डिस्काउंट के ऊपर आज आपको मिलने वाला है, पहली चीज़। दूसरा ऑफर जो सर ने दिया है स्पेशली आप लोगों के लिए, जो बम्पर होने वाला है आप लोगों के लिए। नहीं तो इनको ये बताइए कि अगर आज वो प्रोडक्ट अगर मान लो किसी कारण से नहीं ले पाते हैं, आज वो अपना ऑर्डर बुक कराएंगे, उनको यहाँ पे डिपॉजिट थोड़ा सा करना पड़ेगा ताकि कंफर्मेशन मिल जाए उस चीज़ की, तो ये चीज़ फिर पॉसिबिलिटी है। और अगर नहीं करवा पाते हैं तो सेम जो 20% डिस्काउंट आता है 20%। तो फिर वो आपको प्रोडक्ट 20% डिस्काउंट पे आपके पार्लर पे मिलेंगे। अगर आज आप बुक कराते हैं, अगर आप थोड़ी सी अपनी अमाउंट जमा करवा जाते हैं, प्रोडक्ट लिखवा जाते हैं, तो कल आपको वो प्रोडक्ट सेम आज के ही प्राइस पे आपको अवेलेबल हो जाएगा।
और विश्वास के लिए क्या होता है, इवन डॉक्टर्स को 2-3 बातें बोली जाती हैं कि जब भी आपके पास क्लाइंट आए, क्लाइंट का मतलब पेशेंट अगर आए, तो इंग्लिश में कई बार वहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर लिखा होता है कि देयर हैज़ टू बी 100% बिलीफ एंड फेथ बिटवीन ए डॉक्टर एंड द पेशेंट। यानी कि अगर डॉक्टर और पेशेंट के बीच में भी अगर विश्वास की कमी है तो मेडिसिन उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगी। और इसी के बारे में लिखा जाता है देयर हैज टू बी 100% बिलीफ एंड फेथ बिटवीन ए डॉक्टर एंड द मेडिसिन। यानी कि जिस चीज़ से आप ट्रीटमेंट करने वाले हो, अगर मेरे को अपनी मेडिसिन पे विश्वास है तो मैं आपको रिजल्ट कहाँ से दूंगा। अध्यात्म का, मेडिटेशन का, जो कि अभी अब चैप्टर में शुरू करने वाला हूँ, अध्यात्म, मेडिटेशन, एक्यूप्रेशर, साधना, इसका क्या रूल है? रूल ये कहते हैं कि कुदरत के सामने आप जब भी जाओ, जब भी आप बैठो, अपने हाथों को कभी ऐसे करके मत बैठो। समझते हैं आप इसको? ऐसे करके नहीं बैठते, ऐसे करके भी नहीं बैठते। आप हमेशा अपने हाथ को खोलिए। कुदरत के सामने जब भी आप जाएंगे, भिखारी बनकर जाएंगे और अंदर सोचेंगे कि मेरे को अच्छा होना है और कुदरत मेरा साथ देगा। यानी कि देयर हैज टू बी इंटेंशन। मुझे याद है वो फिल्म जिसके अंदर वो जो कौन सी पिक्चर थी मेरे ख्याल से, जिसके, हाँ, 3 इडियट्स, जिसके अंदर आमिर खान का बहुत अच्छा एक वाक्य बार बार आता है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो क्या मतलब है इसका? यानी कि एक विश्वास पैदा करना है अपने आप में कि मैं ठीक हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग वेल, आई एम वेल। इसके अंदर एक और फिल्म थी जिसका नाम था, मुझे अब याद नहीं है, दोस्ताना ऐसे कुछ थी, अनिल कपूर एंड गोविंदा, जूही चावला, उसकी एक फिल्म थी जिसके अंदर एक मेंटली रिटार्डेड गोविंदा को दिखाया गया और जूही चावला एज ए साइकेट्रिस्ट उसको बोलती है कि तुम ठीक हो जाओगे, और वो मुंह से निकालता है आई एम गेटिंग वेल, आई एम गेटिंग वेल, आई एम गेटिंग वेल, यानी कि मैं ठीक हो रहा हूँ, क्योंकि उसको अपने डॉक्टर के ऊपर विश्वास था। तो आप जब साधना करने के लिए जाते हो, चाहे किसी मंदिर में जाओ, चाहे आप कहीं भी बैठे हो, अगर आप हल्की सी प्रेयर के अंदर जाते हो तो ये कहते हैं कि पहले सोच के चलो कि तुम एक भिखारी हो और तुम सिर्फ मांगोगे। अगर तुमने नहीं मांगा, तुम कहते हो भगवान ने मेरे को बहुत कुछ दिया, भगवान कब वापिस ले लेगा पता भी नहीं है। इसलिए हमेशा कहते हैं कि हमेशा हाथों को ऐसे रखो और मांगो, मुझे ठीक होना है। अब मैं आपको इसके अंदर विश्वास की बात बताता हूँ। आपके अंदर 10 बीमारियां हैं और 10 बीमारियों को ठीक करेंगे नहीं तो चेहरे के ऊपर नजर नहीं आएगा। चेहरा वही शो करता है जो आप अंदर से हैं। That the beauty lies within your body। आपकी सुंदरता आपके शरीर के अंदर है, उसको बाहर निकालना। अगर ये झूठ होता तो कुछ लोगों के चेहरे तो एकदम फ्रेश और बिल्कुल फ्लॉलेस, कोई ब्लेमिशेस नजर नहीं आती, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके चेहरे के ऊपर ना ग्लो है, उनके कंप्लेक्शन खराब है, उनको और बीमारियां हैं। तो ऐसा क्यों? जब इसके बारे में अगर आप पूरी तरह से सोचें तो ये बोला जाता है कि अगर आपको फीवर ना आ रहा हो या फीवर आ जाए तो कैसे पता लगता है? फेस से पता लगता है। आपके दर्द है अंदर शरीर में, फेस से पता लगता है। आपकी और बीमारियां हैं, फेस पर दिखाई देता है। आपके अंदर बीमारी है, चेहरा पीला पड़ गया है, तो लोग कहते हैं कि हाय तुझे क्या होगा। इसका मतलब ये है चेहरा वही है आईना, एक शीशा जो बताता है कि आप अंदर से कितने सुंदर हो या अंदर से कितने ब्लेमिश्ड हो। तो ब्लेमिशेस को दूर करने का एक अच्छा तरीका होता है कि हम लोग कोई भी प्रेयर करें उसके अंदर आप विश्वास करें, और विश्वास से कि आप अपने चारों तरफ से जो नेगेटिव एनर्जी है उसको हटाएं। मतलब आप ये सोच के चले कि मैंने ठीक होना है, मुझे जरूरत भी है कि इसका बेड़ागर को, उसका बेड़ागर करना नहीं होगा, सामने वाले अपने को ठीक करना है। तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, आप कहीं भी बैठे, अपने मंदिर में बैठे, अपने घर पर, अपने जो पूजा स्थल है वहाँ पर बैठे, आप एक लाल छोटा सा कपड़ा जब ये पर
इतना बड़ा रख ले, सफेद पेपर कॉपी कर लेके उसके ऊपर लिखे कि मेरे को ये बीमारी है और मैं ठीक होना चाह रही हूँ, बस इतना लिखे। किसी भगवान का नाम नहीं है, किसी का कुछ नाम नहीं है, क्योंकि आप पूजा स्थल को अच्छी पवित्र जगह मानते हैं, इसलिए आपको वहां पर बिठाया गया, क्योंकि आप उस जगह पर विश्वास करते हैं। इसलिए आप वहां बैठे, अपने हाथ से लिखे, इतनी सी पर्ची बना लें, उसको मोड़ दें, मतलब जैसे वो करते फोल्ड करके, लाल कपड़ा या लाल पेपर इसके अंदर उसको फोल्ड करके पूजा स्थल के नीचे लगा दें। कोई बड़ी बात तो नहीं है, मुश्किल से 2-4-5 मिनट का काम है, पहले दिन का ही काम है। अब आपने सुबह उठे, नहाए धोए, आपका दिल नहीं है पूजा करने का, मैं मानता हूँ। आप वहां पर गए हैं, आपने क्या किया, वो पर्ची निकाली है, पर्ची को ऐसे करके देखा है आपने, लाल जो है, और उसके अंदर बोला कि मैं ठीक हो रही हूँ, और वापस कर दिया। कितना सेकंड लगे होंगे इसमें? 2, 4, 5, 10 सेकंड, 1 मिनट लगा लो। आप 1 मिनट ऐसे करके सोच भी सकते हो कि मैं ठीक हो जाऊंगी, ये भगवान मेरे को ठीक करो, बस रख दिया। शाम को आए, फिर निकाला, मुंह हाथ धो के, फिर ऐसे किया, उतना ही बोला और रख दिया। आप 40 दिन तक लगातार करके देखना, बिना किसी भगवान के, बिना किसी के भी, आप सिर्फ थोड़ा सा लिख कर विश्वास के, जिसको कहते हैं ऑल इज वेल, आई एम गेटिंग वेल, मैं ठीक हो रहा हूँ। इसलिए जब भी आप मेडिटेशन करते हो, चाहे वो कोई भी गुरु आपको करवाए, वो हमेशा पहले कहते हैं कि पहले इंटेंशन तो करो। इंटेंशन का मतलब होता है आप अंदर भावना अपने अंदर लेते हो कि मैं ठीक होना चाहता हूँ, बस बात कर रहा हूँ। 2 शब्द हैं, एक होता है काला मंत्र और एक होता है रेकी। काले मंत्र को कहते हैं काला जादू और रेकी को कहते हैं सफेद जादू। सफेद जादू लोगों को ठीक करने के लिए दिया जाता है। मंत्र एक ही, दोनों एक ही मंत्र हैं। जब मैंने पहली बार किया था तो मैं सरप्राइज हो गया था कि बंगाली बाबा भी वही करते हैं और नरेश बाबा भी वही करते हैं, मेरे पास भी वही है। सिंबल मैं अपने जुबान से अपने सिंबल अपने मुंह में बना देता हूँ। आपने कर दी थी नाम वाली कॉपी? यहाँ पर ऐसे करके वो सिंबल बना लेता हूँ। मैं अपने हाथों पे बैठे हुए ऐसे करके ना एक यहाँ पर आकृति बना लेता हूँ, बस और कुछ नहीं करना, खत्म। और करके मैं कहता हूँ कि ये हो जाएगा, और वो होता है। 40 दिन का टाइम, रेकी के अंदर 21 दिन का टाइम देते हैं। मैडम डॉक्टर नीति इसकी एक्सपर्ट है, 21 दिन का टाइम देते हैं और 21 दिन के अंदर वो रिजल्ट देता है। तो काला जादू या सफेद जादू, मंत्र एक ही है, और उस मंत्र को आप किसी को, जिसको कहते हैं बुरा, उसके लिए करने के लिए करते हो तो वो बंगाली मंत्र बन जाता है, काला जादू। और अगर आप किसी को कहते हैं कि इसकी बीमारी को हटाना है तो बीमारी हटने लगती है। मैंने ऐसे ऐसे केस देखे हैं कि जहाँ पर मेरा एक डीलर कलकत्ता का, वो मेरे से काफ़ी लंबे समय से प्रोडक्ट भी मंगवा रहा था, फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। तो मैंने एक दिन पूछा उससे कि मैंने कहा अग्रवाल साहब क्या होगा? कहता कि जी क्या बताओ, मेरी मिसेज को ना कैंसर हो गया है और मैं तो पूरे देश में उसको ले लेके घूम रहा हूँ, ठीक नहीं करी। तो मैंने कहा था एक बार ना दिल्ली आ जाना, मैं आपको एक जगह बताऊँगा, उससे मिल लेना। तो कहते क्या करेंगे? मैं कुछ भी नहीं करेंगे, जैसे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ ऐसे बातचीत करेंगे, वो आपको अपने सामने बिठा लेंगे, अगर ठीक होना होगा तो ठीक हो जाएगी। उसने माने नहीं मेरी बात, लेकिन जब उसका, ये बेटा वहाँ पर दे देना, जब उसने किसी और ने भी उसको बोला होगा मेरे जाने के बाद, तो उस बंदे ने कोलकाता में एक दिन मेरे को 6 महीने 4 महीने के बाद फ़ोन आता है कि मैं दिल्ली आया हूँ और फलाने आदमी से मिल रहा हूँ जिसका नाम आपने बताया था, सोचिएगा जरा इस बारे में। तो मैंने कहा था अच्छा जी, मैं कहा अच्छा भैया, मतलब अग्रवाल साहब। तो अग्रवाल साहब मेरे ही गुरु के पास वो गए और उन्होंने वहाँ जाकर उनसे कहा, और उन्होंने कहते जब मेरे को 1 हफ्ता हो गया है और मेरी मिसेस के कैंसर के कारण अंदर की बॉडी इतनी ख़राब हो गया कि वो ना पासा पलट सकती है दर्दों के कारण, ना कुछ, और हर डॉक्टर ने आपको जवाब ही दे दिया है।
मैंने उसको क्या कहा था, ये सुनने वाली बात है, मैंने कहा था अग्रवाल साहब एक बार रेकी करके देखना, रेकी करके एक बेनिफिट ये मिलता है, अगर तो इसके अंदर जान है ठीक होने लायक तो ये ठीक हो जाएगी बिना दवाई के, और अगर इसकी बीमारी लाइलाज है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ ये बिना दर्द के चली जाएगी। इस आदमी से इंसान घबराता है ना इन चीज़ों से कि ये तो कह रहा है चली जाएगी, लेकिन वो बात सही, और वो बात पहले समझा नहीं था, लेकिन 4 महीने के बाद वो समझ के वहीं पहुंचा। उसने उसको कहा कि डॉक्टर साहब मैंने आपसे मिलना है। जैसे मिला, मैं क्या हुआ, कहते 1 हफ्ता हो गया हमको आए हुए, और जिस दिन से हम लोग दिल्ली उस जगह पर आए हैं इसके दर्द एक भी नहीं है। तो वो उठेगा 5 मिनट का ट्रीटमेंट दे दे खाली, इससे ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। 5 मिनट का ट्रीटमेंट दे के कहते ठीक है आप यहाँ होटल में ठहरे हो, आप आ सकते हो तो ठीक है, नहीं हो तो इस तरफ मुंह करके बैठ जाना, मैं इधर बैठ जाऊँगा, अपना आसाम हो जाएगा। वो 21 दिन वहाँ पर रहे दिल्ली, उसके बाद कलकत्ता चले गए। कलकत्ता जाने के बाद फ़ोन आया कि मेरी मिसेज किचन में काम कर रही है, जो 15 साल पहले छोड़ चुकी थी। बच्चों को या हस्बैंड को इससे ज़्यादा बड़ा कुछ मिल सकता है कि वो लेडी किचन कर रही है, घर संभाल रही है, और 20-25 दिन के बाद न्यूज आती है कि रात को सोते सोते वो निकल गई बिना दर्द के। आखिर में वो सुख लेकर, जो उसकी बेचारी की इंटेंशन थी कि हाय मेरे को, मैं अपने परिवार को पालूं, अपने परिवार मेरे को खुशी और घर में जो खुशियाँ आनी चाहिए, रहनी चाहिए नॉर्मली में, वो सारी चीज़ें। तो ये है रेकी जो आपको असर देती है, उसके लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है, और अपनी जो दिमाग है ना इसको संतुलन में लाना पड़ता है, जिसको कि हर साधना करवाने वाला चाहे किसी भी गुरु के पास जाए यही बोलेगा कि पहले अपने यहाँ से जो बोझ है ना इसको हटाओ, और जब बोझ हटाओगे तो रिजल्ट आएगा। आप टी ट्री ऑयल लेकर इसके ऊपर के लिए ये मेरा टी ट्री ऑयल मेरे मुहासे हटाएगा, तो वो हटाएगा, लेकिन कितने हटाएगा ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा कि अगर किसी को मुहासे ज़्यादा हो रहे हैं तो 95% लोग ऐसे होते हैं जिनको की पेट में या तो ओवर एसिडिटी होती है या नहीं तो कॉन्स्टिपेशन होता है। अब आप कब्ज का इलाज करोगे नहीं, एसिडिटी आपको बहुत ज़्यादा हो रही है, और आप कहते हो कि मेरे मुहासे ठीक नहीं हो रहा, टी ट्री ऑयल खराब है, कहते यार ये क्या बात है, टी ट्री ऑयल का तो इन्फेक्शन का काम था ना, वो तो ठीक कर रहा है, इन्फेक्शन यहाँ आ रहा है, लेकिन पेट तो यहाँ से खराब है ना, इसका इलाज तो आप यहीं से करोगे ना। अभी यहाँ पर 10 लोग आए, 10 लोगों ने मेरे को आके दिखाया, किसी के वाइट हेड से, किसी के सिर में दर्द था, किसी को कोई और बीमारी थी, सारी बीमारियों का ही बातें कर रहे थे यहाँ पर हम लोग। यहाँ तो कोई प्रोडक्ट की तो कोई बात नहीं हो रही थी। तो मैंने क्या किया, मैंने ये बोला कि अगर आपके मतलब पेट में बीमारी है, यानी कि जैसे कि मैडम ने भी बोला था कि इंटरनल सिस्टम अगर आप प्योरीफाई नहीं करते, आपको हीमोग्लोबिन टेस्ट कराना है, विटामिन D3 टेस्ट कराना है, विटामिन B12 टेस्ट, ये अपनी जगह है। देखिए साथ में अगर आपके मुहासे ज़्यादा होते हैं तो आपको पेट का गर्मी को तो काटना है ना, और अगर आपके वाइट हेड्स ज़्यादा होते हैं तो आपको क्या करना है, या आपके सिर में दर्द होता है तो आपके पेट में गैस ना हो उसको काटना है। तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, आपको कोई इसबगोल की भूसी दे दूँ या त्रिफला चूर्ण दे दूँ, सबको आदत है, लेकिन वो कहते घर में कोई करता नहीं है। तो फिर एक अच्छा सा तरीका मेरे पास आता है, जो कि खाना खाने के बाद अगर आपको लगे कि आपके सिर में दर्द है या आपके वाइट हेड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ओपन पोर ज़्यादा होते हैं, ब्लैक हेड्स ज़्यादा होते हैं, यानी कि आपके हमेशा वो होता है, तो एक अच्छा तरीका होता है कि अपने अंगूठे को पकड़ना चाहिए ऐसे, और इस अंगूठे को पकड़ के दोनों हाथों से ऐसे इसको पकड़ के अच्छी तरह से इसको दबा के बाहर निकालना, ऐसे 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट इधर, 2 मिनट 4 मिनट इधर और 2-4 मिनट इधर। जितना इसको निकालोगे आपके पेट में जो गैस बन रही थी उसको ये हटा देगा, और जितनी गैस, और गैस निकलेगी कैसे, या तो मुंह से निकलेगी या कहीं और से निकलेगी, निकलेगी तो है, इतने छेद करेंगे, सलमान खान कह रहा है ना, इतने छेद करेंगे कि तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। अब ये
आप लोग अपने आप करेंगे क्या आपको कह रहा है, लेकिन ये सच्चाई है भाई साहब। आइए हेलो, हाँ तो ये एक ऐसा पैरामीटर है जो कि आपको आपके शरीर के अंदर जो बीमारियां होती हैं उसको टालने का एक तरीका है। ये आपको पेट में गैस बनेगी तो सिर में दर्द, माइग्रेन शुरू होगा। प्लीज ध्यान रखना, पेट में गैस बनने का मतलब है आपको सिर में दर्द रहना शुरू हो जाएगा। अगर सिर में दर्द रहता है आपको तो आपका इलाज एक ही है, ऐसे करके इसको हटाना। आप दिन में 2-3 बार ऐसे कर सकते हैं और जितना करेंगे उतना ही ज्यादा असर आपके सिर दर्द में आएगा। कई लोगों को सुबह सुबह उठते ही हो जाता है, कई लोगों को खाना ना खाने के कारण होता है, कई लोगों को हैवी खाना खाने से पेट में अगर आपके पास इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है तो अगर आपने काली दाल या जैसे आज का मिक्स एंड मैच करके खाना खाया हुआ है वो भी है। और मैं इसके बाद में डाइट के बारे में बता दूँ आपको कि मैंने ये बात अभी भी किसी को बोली है और रियलिटी में अगर वो नहीं समझे तो दोबारा समझ ले कि रात के समय हमेशा बोला जाता है कि खाना हल्का खाओ, बोला जाता है कि नहीं, हल्का, पहले राइट फिर लेफ्ट, पहले राइट में करना होता है फिर लेफ्ट में करना होता है। अब गया मैं, हेलो अरे तो ये अपने आप बंद हो रहा है ना बीच में, मैं ये कह रहा हूँ इसका मतलब बैटरी डाउन हो रही है, बैटरी चेंज कर दीजिए। पेट के अंदर प्रॉब्लम है इंडाइजेशन की या इस तरह की, तो एक इसका तरीका होता है, अगर आपके ब्लेमिशेस, दाग धब्बे बहुत ज़्यादा बनते हैं तो एक अच्छा तरीका होता है इसको पहचान करने का। मेरे को ना अपने हाथ खाली चाहिए और कोई बात नहीं। या तो इस पर्टिकुलर जगह के ऊपर अगर आप प्रेशर दें और कोशिश करें, देखें ऐसे से करने से क्या आपको हल्की सुई चुभती है या पेन आता है? प्लीज, जिसके ये है उसके पेट में 3 बीमारियों में से कोई एक बीमारी है। पहली बार या तो उसके एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है यानी कि खाना नहीं पचता, दूसरा उनको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कब्ज हो सकती है, और तीसरे में मैंने जैसे बोला पेट में गैस बनना। 3 बीमारियां होती हैं, 3 में से अगर एक बीमारी होगी तो यहाँ पर आपको प्रेशर देते ही यहाँ पर हैवीनेस नजर आएगी। ये जिसका पेट साफ रहता है उसको नहीं होती दर्द, ये होती उसको है जिसके ब्लेमिशेस है। फॉर एग्जाम्पल इस मैडम को एक मिनट उनको भेजिए, आइएगा, क्योंकि इनके तो हम लोगों ने यहाँ ट्रीटमेंट किया है और आप देख रहे हैं इनके फेस के ऊपर काफ़ी ब्लेमिशेस हैं, जिनके अंदर डार्क सर्कल्स भी होंगे उनको भी आएगा ये प्रॉब्लम। ये जनरली क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो होते हैं वो अपना हाथ दे लीजिए, आपको आपके हो रहा है यहाँ पर पेन आ रहा है। अब आप ये देखिए कि ये खुद कह रही है कि मेरे को यहाँ पेन आ रहा है। अब इसका इलाज क्या है? बिना किसी बीमारी को अगर मान लिया मैं चाहूँ कि मेरे को थोड़ा बहुत ये जल्दी असर करे, जो मैं ऊपर प्रोडक्ट लगाऊँ वो जल्दी असर करे, इसका मतलब पेट अंदर से साफ होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, खुद ही बैठे हुए, जैसे आप बैठे हुए हैं, मैं घर पर बैठा हूँ और मैं टीवी देख रहा हूँ या कोई और काम कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, अपने हाथों को पकड़ूंगा, ऐसे ऐसे करके इसको प्रेशर देने लगूंगा। देखिए आप ऐसे ऐसे करके अच्छी तरह से प्रेशर दे, अच्छी तरह से डीप। आपको पता होना चाहिए इसकी एक जिम्मी भी आती है, और मैंने डिप्लोमा करवाया था, आप लोग थे, मैंने सबको एक जिम्मी दिया था, लकड़ी की जिम्मी दिया था, और लकड़ी की जिम्मी से हम लोग यहाँ प्रेशर देते हैं। अगर आप एक्यूप्रेशरिस्ट के पास जाएंगे तो वो चीख निकाल देता है, लेकिन जी अभी कर ही रहा हूँ मैं, तो जिम्मी के थ्रू जब वो करते हैं तो कई बार चीख निकलती है, लेकिन 1 हफ्ता वो चीख निकालना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगले हफ्ते से आपका पेट साफ होना चालू हो जाता है, और जब पेट साफ होगा तो फेस भी क्लीन होना चालू हो जाता है। हम लोग खाली प्रोडक्ट ढूंढते हैं, हम लोग यहाँ पर थेरेपी सिखाते हैं। फर्क है जमीला, जिन लोगों को पहली बार कराते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने डिप्लोमा में ये चीज़ें किया हुआ है, और करने के लिए तो हर एक को अपने लिए तो कम से कम करो, दूसरों के लिए ना भी करो। आप अपने लिए केमिकल का प्रोडक्ट नहीं यूज करते, वरना स्किन की पूरी लेयर उतारता है।
आपको वहाँ पर फ्रूट पील का मिंट जेल वगैरह वो चाहिए। लेकिन अपने शरीर को ठीक करने के लिए ना तो बीमारी एक दिन में आई थी, ना बीमारी एक दिन में जाएगी। अंदर की बीमारी है तो यहाँ पर नजर आ रही है। कॉस्मेटिक जो आप मेरे से प्रोडक्ट मांग रहे हो वो यहाँ असर नहीं करते, इसका मतलब यहाँ का असर देना है। और मैंने पहले बोला है कि ब्यूटी लाइज विद इन योर बॉडी, आपके शरीर के अंदर ही है आपकी ब्यूटी, आपका सौंदर्य। आपके यहाँ पर जो नजर आएगा वो वही होगा जो आप अंदर से हैं। तो अगर अंदर से आप सुंदर होने लगे तो ये अपने आप सुंदर होने लगेगा। इसलिए प्लीज ध्यान रखें कि ये पर अगर करते हैं दिन में 1 या 2 बारी, स्पेशली खाना खाने के बाद 1 घंटे के बाद आप कर सकते हैं। ऐसे ऐसे प्रेशर देते रहिए, पहले दाहिने हाथ में देंगे आप और फिर बाएं हाथ में देंगे। अगर आपके हाथ में कोई पेन है तो पेन की जो पीछे की ये गोल टिप होती है इससे साथ भी कर सकते हैं आप। देखिए आप ऐसे, और जितना आप दबाएंगे दर्द होगा आपको, लेकिन उसका असर बड़ी जल्दी आएगा। तो एक तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि हमेशा अपने लिए करोगे। आपने पार्लर में बैठे तब भी तो ऐसे कर सकते हो यार, कोई ऐसी बड़ी बात थोड़ी है। सेकंड पार्ट मैंने क्या बताया, एक ये वाला बताया, ये वाला जरूर करना है ताकि पेट में गैस ना बने। गैस का सबसे अच्छा इलाज होता है। इसके अलावा तो अगर मेरे को कोई बोले कि क्या करना, मैं कहता हूँ ये करो पूरी उंगली। और जिसने ये किया उसके अगर बाल बहुत जल्दी सफेद हो गए हैं, जिसका गला बड़ी जल्दी पकड़ जाता है, जिसको कि स्किन के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट लगाते रहे एलर्जी आती है, सोचिएगा जरा इस बारे में। मान लीजिए ब्लीच लगाया, मेरे को इचिंग बहुत ज्यादा आ रही है, स्वेलिंग आ गई है, तो इसका मतलब एलर्जी हो गई है, या वैक्सीन कराते हुए एलर्जी आ रही है। कुछ मत सोचो, कम से कम एक महीने के लिए लगातार अपने हाथों को ऐसे से खींचते रहो, ऐसे उंगली से उंगली टकरा के पूरा ढंग से खींचना है। जितना ये खींचूंगा मैं, इसको कहते हैं साइनस पॉइंट्स। और जितने साइनस पॉइंट होते हैं ये आपके गले को, आपके माथे को, आपकी छाती को, इसके पॉइंट्स होते हैं। ये आपकी आंखें, आपके कान, आपका नाक। सोचिए ENT प्रॉब्लम, इसमें एस्थमा भी आता है, इसमें सेंसिटिविटी और एलर्जिसिटी भी आती है। इसके अंदर आपका चेस्ट कंजेशन, थ्रोट कंजेशन, सर्दी, खांसी, जुकाम, जो बार बार हर 2 महीने के बाद आपको दोबारा फीवर हो जाता है, और वो फीवर की दवाई खाने के बाद दोबारा हो रहा है बार बार, तो समझो कि आपको साइनस की प्रॉब्लम है। और जिनको साइनस की प्रॉब्लम है उनके बाल भी बड़ी जल्दी टूटते हैं, उनके बाल बड़ी जल्दी सफेद करते हैं, उनके बाल पतले होते हैं, उनकी स्किन सेंसिटिव हो जाती है, नाखून टूटने लगते हैं। आप सारी बीमारियों का इलाज अगर अपने लिए करना शुरू करो तो मैं क्या कहता हूँ, सिर्फ ये